आपका भी पढ़ाई हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शॉर्ट वीडियो लेके आए हैं। अस्थाई बंदोबस्ती क्या है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। किन किन क्षेत्रों में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है। जमींदार डायरेक्ट इसका समझौता किया हुआ रहता था जमींदार से, और इसमें जो ज़्यादा दिक्कत होता था वो किसान मजदूर बन जाते थे, क्योंकि जो 10/11 भाग है सरकार को डायरेक्ट मिलता था और 1/11 भाग जमींदार को मिलता था। अगर निश्चित लगान समय पर नहीं मिलता था तो उसको जमींदार को चेंज कर दिया जाता था, जिसमें जमींदार की कोई ज़्यादा कुछ होता नहीं था, किसान ही मजदूर बन के और ये लगान को चुकाने का कार्य करते थे। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है महलवाड़ी। महलवाड़ी व्यवस्था हम लोग क्या है, तो इसको हम लोग देखेंगे। महलवाड़ी में मतलब क्या हुआ, महल का मतलब होता है गांव का पूरा समूह। ठीक है। तो गांव का समूह का मुखिया कौन होता है, जो सरदार होते हैं वो मुखिया ही होते हैं, मतलब मेन जो हेड होते हैं मुखिया होते हैं। और मुखिया को ही टैक्स वसूलने के लिए कहा गया था, जिसको महलदार कहते हैं। क्या कहते हैं, महलदार। ये मुखिया है, मान लीजिए मुखिया टैक्स को वसूल करके देगा। किन को देगा जी, तो ये अंग्रेज को देंगे। कौन है इस सिस्टम को लाने वाले, तो हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है। किन किन क्षेत्रों में लागू हुआ था, तो उत्तर पश्चिम भारत और पंजाब के क्षेत्रों में हुआ था। इसका कारण क्या है कि अनिश्चित समय पर ये समय समय पर अपना टैक्स को बढ़ाते और घटाते रहे। ठीक है। इसमें भी किसान मजदूर हो गए हैं, मजबूर है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या है, ये थॉमस मुनरो ने लाया था। ठीक है। और ये मद्रास और बम्बई के क्षेत्रों में 2 प्रांतों में लाया था। ये सीधे रैयत, जो मतलब खेती जो करने वाले व्यक्ति हैं उसको ज़मीन दे दिया। जैसे मान लीजिए कल आप ज़मीन को, आप जैसे आप खेती करना चाहते हैं तो आपको 1 पट्टा ज़मीन दे देते हैं, 2 कट्ठा जो भी है। अब उसमें से हमको फिक्स है इतना हमको चाहिए, आप नहीं दीजिएगा फिर दूसरे को हम ज़मीन दे देंगे। इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, साहूकारों से कर्ज को चुकाने के लिए, जब टैक्स नहीं दे पाता था, चाहे खेती हो या ना हो, फसल हो या ना हो, तब पर भी साहूकार से कर्ज लेके और सरकार को टैक्स देते थे। मतलब ब्रिटिश सरकार को टैक्स देते थे। कहाँ तक का अन्याय था यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें टैक्स जो था ना 50% दिया जाता था, और किसान कर्ज में डूबते गए। चौथा जो हम लोग देखेंगे, कृषि का वाणिज्यीकरण। मतलब ब्रिटिश सरकार तो जानता था कि यहाँ भारत में हम लोग व्यापार करने के लिए आए हैं और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। तो इन्होंने क्या किया, नील की खेती, चाय की खेती, कपास की खेती, अफीम आदि ये सब पदार्थ जो है ना विदेशी व्यापार में करते थे, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करके उन लोग बहुत सारा मुनाफा कमाते थे, जो कि यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता था। यहाँ के खदानों का संकट होता था, और यहाँ के किसानों पर शोषण होता था, ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, और जिससे यह बुरा हाल होता था यहाँ के किसान को। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।